हॉटस्पॉट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं जोगेंद्र गौड़ आज आपके बीच गाउस के नियम के बारे में बात करूंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो होगा वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए अपन बात करते हैं गाउस के नियम के बारे में। तो देखो, गाउस का नियम पढ़ने से पहले आपको हमारा पिछला वीडियो जो कि था विद्युत फ्लक्स, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वो जाकर देखे, उसके बिना आपको ये वीडियो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो अपन बात करते हैं आज गाउस के नियम के बारे में। इस गाउस के नियम को पढ़ने से पहले अपन को बात करनी होगी विद्युत फ्लक्स की, जो अपन पिछले वीडियो में बात की थी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गाउस का नियम अपन ने क्या कहा था कि एक जो भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जो क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उस क्षेत्र रेखाओं की संख्या को अपन क्या कह रहे थे, विद्युत फ्लक्स कह रहे थे। उस वीडियो में अपन अच्छी तरीके से समझा। तो जैसे उस बंद फ्लक्स में अपन जो भी निर्गत विद्युत फ्लक्स था उसके बारे में बात की थी। उसके बाद में अपन एक फॉर्मूला E.dA ऐसा कुछ निकाला था, जो कि उस वीडियो में अपन ने अच्छी तरीके से निकाला। लेकिन अपन को एक अच्छी नॉर्मली अपन को बात होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बंद रेखाओं की संख्या को अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अपन को इस वीडियो में इतनी चीज ध्यान होगी कि विद्युत फ्लक्स क्या होना चाहिए, बस। बाकी आपको पूरा समझना है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, उसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, गाउस के नियम बात करते हैं। गाउस ने क्या कहा, गाउस ने ये बात कही कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। अपन क्या लेते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। तो ये अपन ने काल्पनिक पृष्ठ ले लिया कि कह रहा है कोई भी विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। उस काल्पनिक पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, उस काल्पनिक पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, मान लिया अपने पास कोई दो, इसमें 3-4 आवेश ले लेते हैं अपन, Q2, Q3 और Q4। तो माना कि ये क्या है, अपने पास 4 आवेश है, Q1, Q2, Q3 और Q4, 4 आवेश है। तो गाउस का नियम ये कहता है कि जो भी कोई भी विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, काल्पनिक पृष्ठ में, ये अपन काल्पनिक पृष्ठ का, इस काल्पनिक पृष्ठ को यहाँ पे बोला जाता है बद्ध पृष्ठ। क्या बोला जाता है, बद्ध पृष्ठ। और इसको बोला जाता है, यहाँ पे इसमें बोला जाता है, गाउस के नियम अपन कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ। क्योंकि इस गाउस के नियम का पूरा अपन जो व्युत्पन्न करेंगे वो इसी पृष्ठ पर करेंगे, इसलिए इसने कह दिया गाउसीय पृष्ठ कह दिया। तो ये कह रहा है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ में परिबद्ध आवेश है, उस आवेश से परिबद्ध आवेश से संबंध अपन रिलेटेड कहें, इस पृष्ठ से संबंध जो विद्युत फ्लक्स होगा, कुल विद्युत नेट फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, इस पर जो पृष्ठ में कुल आवेश है, इस पृष्ठ में जो कुल आवेश है उनका बीजगणितीय योग, उनका क्या बीजगणितीय योग। तो जो इसका पृष्ठ का जो संबंध विद्युत फ्लक्स होगा वो इसके क्या होगा, इसमें जो परिबद्ध आवेश है उनका बीजगणितीय योग अपॉन 1/एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, अपने पास गुणनफल के समानुपात बराबर हो जाएगा। जो कौन बराबर हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स, परिबद्ध विद्युत फ्लक्स से, मतलब इस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स हो जाएगा अपने पास समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के अपन को पता है निर्वात की विद्युतशीलता, अपन पिछले वीडियो में बात की, इसके मात्रक की बात की थी, इसके मान कितना होता है वो भी अपन ने बात की थी। तो देखो फाई इज इक्वल टू अपने पास आ गया समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समेशन Q का मतलब मैंने आपको कहा कि इनका मतलब होता है बीजगणितीय योग। इसमें जो परिबद्ध आवेश है उनका क्या हो गया, बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग में अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें देखो कितने आवेश है, Q1, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर 1-2 आवेश और होते तो वहां ऐड हो जाते, और अगर यहाँ पे 1-2 कम होते तो वहां पे घट जाते आराम से। तो अपने पास आ गया समेशन Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन बात करेंगे तो फाइव इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस का Q4 इज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आता है गाउस का नियम। यही गाउस का नियम है। गाउस का नियम यही कहता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें जो काल्पनिक पृष्ठ होगा, उस काल्पनिक पृष्ठ में जो परिबद्ध आवेश है, उन परिबद्ध आवेश से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, इस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश है तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, गुणे के बराबर होगा। क्या होगा, गाउस का मतलब विद्युत फ्लक्स होगा। यही क्या कहते हैं अपन को, गाउस का नियम कहते हैं। अब गाउस का नियम से अपन कहाँ काम आएगा, तो देखो कोई भी अपने पास एग्जाम में आंकिक प्रश्न पूछ ले, कि न्यूमेरिकल पूछ ले कि यहाँ पे अपने पास Q1, Q2, Q3 और Q4 है, इसमें जो परिबद्ध है, इससे कोई परिबद्ध अगर आवेश है तब तो अपन विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, किससे, गाउस के नियम से, अन्यथा अपन नहीं कर सकते। अब अपन बात करते हैं इसकी कोई इंपोर्टेंट पॉइंट की। तो इंपोर्टेंट पॉइंट में अपन पहली बात करते हैं कि गाउस का नियम
कहता है कि इसकी जो ये निर्गत विद्युत फ्लक्स है, जो ये निर्गत विद्युत फ्लक्स है, ये आकार व आकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। पृष्ठ कैसा भी हो, आयताकार हो, घनाकार हो, कैसा भी पृष्ठ हो, होना कैसा चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। बाकी इसके लिए कोई शर्त नहीं है। जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, तथा जिससे वो क्या होता है, निर्गत मतलब जो पृष्ठ है वो निर्गत विद्युत फ्लक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब फ्लक्स कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कि आकृति भले कैसी हो, आकार भले कैसा हो। अपन जैसे एक यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज, दूसरा ले लेते हैं अपन वर्त, और तीसरा ले लेते हैं अपन आयत। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोई एक आवेश है Q, ठीक है, इस त्रिभुज में भी कोई आवेश है Q, और इसमें भी मतलब इस वर्त में Q आवेश, इस आयत में भी Q आवेश है। अपन को पूछ ले कि इनसे निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, तो देखो अपन को विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो अपन क्या बताया अपन को कि जो होना चाहिए वो आवेश होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। तो बिल्कुल परिबद्ध है, यहाँ पर भी परिबद्ध है, यहाँ पर भी परिबद्ध है, और पृष्ठ भी कैसा है, बद्ध पृष्ठ है। अब अपन बात करेंगे इससे निर्गत फ्लक्स, तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, Q अपॉन एप्सिलॉन, होगा कि नहीं होगा, किससे, गॉस नियम से। उसी प्रकार अपन इसमें भी बात करें, फाइव इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। अगर यहाँ पे आवेश एक दो और हो जाता तो यहाँ पे Q1 और Q2, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाते, ऐड हो जाते, तो यहाँ पे आ जाता है Q1 प्लस Q2। क्योंकि अपन को पता है समेशन Q, अपन को इसका क्या चाहिए, बीजगणितीय योग चाहिए, तो अपने पास आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे आवेश कितना है, एक ही है, तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसका विद्युत फ्लक्स, इसका विद्युत फ्लक्स, और इसका फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। इन तीनों का बराबर क्यों हुआ, और आकृति तो अलग अलग है, तो अपन को पता है कि ये जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है वो आकृति पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। अब अपन तीसरी बात, अपन दूसरी पॉइंट बात करें, अपन दूसरे पॉइंट बात करते हैं कि आवेश है वो स्थिति पर निर्भर नहीं करता। आवेश की स्थिति पर, जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जैसे कोई भी, अपन वापस यही उदाहरण लेते हैं कि ये कोई आयत है, देखो, तो इसमें आवेश है वो यहाँ पर है, इसमें आवेश दे देते हैं अपन यहाँ पर, इसमें दे देते हैं यहाँ पर। अपन को बोल दिया इन तीनों आकृतियों में निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, या अगर इनमें समान होगा, अलग होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वो अपन को बताना है। तो देखो अपन को पता है कि आवेश है वो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो आवेश की स्थिति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। भले आवेश कहाँ पर भी हो, लेकिन होना कैसा चाहिए, परिबद्ध आवेश होना चाहिए और बंद पृष्ठ में होना चाहिए। तो अपन को पता है इनका क्या हो जाएगा, तीनों का बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फाइव इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर अपन अगले पॉइंट की बात करें, तो अगले पॉइंट में देखो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बाह्य आवेश है, जैसे कोई भी बंद पृष्ठ से बाहर आवेश है, उस बंद पृष्ठ के बाहर आवेश है, उसका विद्युत फ्लक्स में कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई भी अपने पास पृष्ठ है, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है और इसके बाहर ही कोई आवेश है Q। अपन को प्रश्न पूछ ले कि इस बंद पृष्ठ में निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, जबकि उसके बाहर एक आवेश दे रखा है, कितना दे रखा है, Q दे रखा है। अपन को पता है कि बाहर आवेश है तो कोई निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मतलब जो इसके अंदर होगा ना, उसका वो काम आएगा, ये बाहर आवेश है, ये अपने कोई काम नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे आवेश की संख्या Q इक्वल टू कितनी है अपने पास, 0। तो 0 है, तो अपने पास अपन को पता है गॉस का नियम क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब Q 0 है तो यहाँ फाइव क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इस प्रश्न वाला पूछने वाले ने यहाँ पे Q क्यों दिया, कुछ तो अपने पास लॉजिक अपन से लेना चाहता है। तो देखो अपने पास लॉजिक लेना चाहता है, तो वो ये बताना चाहता है अपने को कि ये बाहर आवेश है, ये बाहर आवेश क्यों देखा है, क्यों देखो यहाँ पे जो, जैसे आप कहोगे सर इसकी निर्गत मतलब जो क्षेत्र रेखा है इससे होकर गुजरती है, देखो ये इससे क्षेत्र होकर गुजरती है, ये भी इससे होकर गुजरती है, ये भी इससे होकर गुजरती है। तो अगर क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ से गुजर रही है, तो क्षेत्र रेखा गुजर रही है तो विद्युत फ्लक्स होना चाहिए, क्योंकि इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या हुई तो अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्षेत्र रेखा तो गुजर रही है लेकिन यहाँ पे आवेश नहीं है, तो इस कारण ये इसका क्या कारण है कि ये विद्युत फ्लक्स इसका 0 आ रहा है। तो देखो कि इसमें जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा है और अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र, उनकी संख्या क्या है, बराबर है। तो निर्गत फ्लक्स मतलब निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखा है और आगत विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, और टोटल विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स अपने पास कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। कैसे, देखो मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने बात की थी कि जो निर्गत फ्लक्स होता है, निर्गत फ्लक्स होता है वो अपन लेते हैं पॉजिटिव, कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। और जो आगत फ्लक्स है, जो आगत फ्लक्स है वो अपन लेते हैं नेगेटिव, कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है, तो आ रही है तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये बाहर जा रही है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या कर देंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और अपने पास फ्लक्स आ जाएगा, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अपन कह सकते हैं कि गॉस नियम से अपने पास आ जाएगा 5